कर लें स्टार्ट? यस सर। ऐसा करेंगे ना, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ और एक दिन इसकी बाइनोमियल की डाउट क्लास रख लेंगे। यस सर। वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? चलो, आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमने करा नहीं है ना? नो सर। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो, मैं देखता हूँ हमारे फेस प्लान के हिसाब से कहाँ पर है। जस्ट एक सेकंड। तो परमुटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सब पता होगा? यस। परमुटेशन माने होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन माने होता है सिलेक्शन। ठीक है? ठीक है। हमारे फेज 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो चुका है ना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी रहता है, बाइनोमियल हो चुका है, और सीक्वेंस एंड सीरीज हो चुका है, रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो बात करेंगे एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की। जब भी कभी और आएगा लिखा हुआ और तब ऐड होगा, और जब भी कभी एंड आएगा लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई होगा। सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसमें 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। मुझे एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है विच कैन बी ईदर अ बॉय और अ गर्ल। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 15 तरीके होंगे। बॉय सेलेक्ट करने के 10 तरीके, 5 हैं गर्ल सेलेक्ट करने के, तो टोटल तरीके हो गए 15। ईदर अ बॉय और अ गर्ल। सिंपल। यस। अब दूसरा इसी में है कि मेरे पास मुझे 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, वन इज अ बॉय एंड वन इज अ गर्ल। तो 50 तरीके होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा भाई, मान लो मैंने एक बॉय 1 सेलेक्ट करा, तो बॉय 1 के साथ 5 गर्ल्स में से कोई भी सेलेक्ट हो सकती है। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज है। बॉय 2 के साथ भी ऐसे ही 5 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बॉय 3 के साथ भी 5 बनेंगी। तो टोटल 5 5 5 10 बार, तो टोटल 50 पॉसिबिलिटीज होंगी या नहीं होंगी? यस। तो जब भी एंड होएगा तो मल्टीप्लाई, और होएगा तो प्लस। तो सबसे पहले तो ये चीज याद में रखनी है, मैं राइट? यस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो अ हॉल हैज 12 गेट्स। A person can enter the hall through one gate. A person can enter the hall through one gate and come out through a different gate. In how many ways can this be done? सर 132। 132 बिल्कुल सही है। यस सर। ठीक है भाई, 12 गेट्स हैं, तो अंदर जाने के तरीके तो 12 हो गए, लेकिन जिस गेट से अंदर जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा, तो 11 तरीके से बाहर आ सकता है। तो 132 मतलब पहले गेट से एंट्री करेगा तब 11 तरीके से बाहर आएगा, दूसरे गेट से एंट्री करेगा तब 11 तरीके से बाहर आएगा। तो 11 11 11 वेज 12 टाइम्स, तो आंसर विल बिकम 132, राइट? यस। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रिंसिपल की बात। अब मैं तुम्हें बेसिक ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताता हूँ। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है, जैसे मेरे पास 3 लेटर्स हैं ABC, तो मैं इन्हें 3 जगह अरेंज कर लूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ अरेंजमेंट, आपस में अरेंज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे पास ये 4 लेटर्स हैं, तो इनमें से कोई भी 3 लेटर्स, अच्छा सिलेक्शन में क्या होता है कि मैं इनमें से कोई 3 लेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 लेटर सेलेक्ट, तो मैंने ABC सेलेक्ट कर लिए या ABD कर लिए, सब सिलेक्शन होता है, और इन्हीं को मैं आपस में अरेंज कर दूंगा, तो ये अरेंजमेंट अलग बात है। सिंपल बात है। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चों को 4 बातें पता होनी चाहिए। पहला, 4 का इनफैक्ट 2 बातें पता होनी चाहिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कब लगेगा, और दूसरा परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अभी मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं तुम्हें।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। परमुटेशन मतलब NPR, n में से r चीजों को अरेंज करना है। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे मान लो मेरे पास 3 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, मुझे 4 में से कोई 2 चीज अरेंज करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा 4p2, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। 2 तरीके आएंगे। 4 में से 2 चीज का अरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने ए और बी लिए तो बी ए बी बन जाएगा, ए सी लिया तो सी ए बी बन जाएगा, ए डी लिया, बोलो सही लिख रहा हूं ना, ए डी लिया तो डी ए बन जाएगा, बोलो कोई डाउट? 4p12 में आएंगे। हाँ 12 हो गए। हाँ ठीक है वो देख लिया मैंने। बी सी होगा तो सी बी बन जाएगा, बी डी हो जाएगा तो डी बी बन जाएगा, डी डी हो जाएगा तो डी सी बन जाएगा। गिन लो, 12 तरीके हो गए या नहीं हो गए? Yes, sir. तो 4 में से कोई भी 2 चीज कितने तरीके से अरेंज हो रही है? 12 तरीके से। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो मैं फॉर्मूला लिखता हूं NCR का, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। फॉर्मूला अपने आप बता रहा है कि NCR जो है वो NPR से छोटा है, क्योंकि और r फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया है ना। तो मतलब बेसिकली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि NCR इंटू r फैक्टोरियल इज NPR। मैं तो यही फॉर्मूला यूज करता हूँ अपने मेरे मेथड में। मैं पहले सिलेक्शन लिखता हूँ फिर अरेंजमेंट लिखता हूँ, अपना अपना मेथड होता है। तो अगर मान लो मैं देखूं, तो अगर मुझे इन 4 में से कोई 2 लेटर्स सेलेक्ट करने होते 4C2, तो फॉर्मूले के हिसाब से आंसर 6 आता। तो सिलेक्शन में कौन कौन से लेटर्स आते? ए बी आता लेकिन बी ए नहीं आता, क्योंकि सिलेक्शन में हम आपस में अरेंज नहीं करेंगे। ए सी आएगा लेकिन सी ए नहीं आएगा, ए डी आएगा लेकिन डी ए नहीं आएगा, बी सी आएगा लेकिन सी बी नहीं आएगा, बी डी आएगा लेकिन डी बी नहीं आएगा, सी डी आएगा लेकिन डी सी नहीं आएगा। तो 6 तरीके से सेलेक्ट होंगे। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो सिलेक्शन में क्या है? अरेंजमेंट नहीं होगा। अभी और डिटेल में बताऊंगा सिलेक्शन। पहले इतना समझ में आ रहा है सबको कि व्हाट इज बेसिकली अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अरेंजमेंट में हम आपस में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर ए बी तो बी ए बी है, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है, लिखो इतना, लिखो। Done. डन। देखो जरा और चीज देखते हैं आराम से। जैसे ए बी सी डी ई है, अगर मुझे इन 5 में से कोई 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो 5C3 आएगा, और 5C3 की वैल्यू 10 होती है। देखो कौन कौन से सेलेक्ट होंगे। ए बी सी, मेरा ऑर्डर देखना लिखने का तरीका, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी, ए सी ई। ये सब बुक्स में नहीं लिखा होगा, यहीं पे समझ लेना ध्यान से। बी सी ई, बी डी ई, एक कहीं गड़बड़ हो रहा है। ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी, ए सी ई, ए डी ई, बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, सी डी ई। 10 तरीके आ गए या नहीं आगे बेटा? Yes, sir. और अगर मेरे से कोई बोल रहा है 5 में से 3 लेटर के वर्ड बनाओ, तो मैं लिखूंगा भैया 5C3 से सेलेक्ट करो और तीनों को आपस में अरेंज करो, तो इतने वर्ड्स हो जाएंगे। या मैं लिखूंगा 5 में से 3 को अरेंज कर दो। दोनों बातों में फर्क हो गया नहीं हो गया? तो 3 लेटर सेलेक्ट करने के 10 तरीके, लेकिन हर पर्टिकुलर सिलेक्शन 6 वर्ड्स बना देगा। कौन कौन से 6 वर्ड्स बना देगा? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो हर पर्टिकुलर से 6 वर्ड्स बन जाएंगे, तो टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। एनी डाउट अबाउट इट? No, sir. सबको समझ में आ गया? तो यानी Yes, कि sir. Yes. नंबर ऑफ वेज, जैसे अगर मुझे 5 में से 3 अरेंज करने हैं, तो मेरा जो तरीका है, मैं तो कोशिश यही करता हूं, पहले 5 में से 3 सेलेक्ट करूंगा और तीनों को आपस में अरेंज करूंगा। कोई डाउट? No, sir. एक और बात देखते हैं। अगर मान लो जैसे मुझे कोई 3 लेटर सेलेक्ट करने, ध्यान से समझना,
तो जैसे ABC सेलेक्ट हो गया तो अब दोबारा ABC सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं है ABC दोबारा। No, sir. लेकिन एक बात है, भले ही दोबारा ABC सेलेक्ट ना हो, लेकिन A और B किसी और के साथ सेलेक्ट हो सकता है। तो AB D सेलेक्ट हो सकता है, AD E सेलेक्ट हो सकता है, AC D सेलेक्ट हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? Yes. कोई डाउट? मतलब एक किसी और के साथ सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो वाला दोबारा सेलेक्ट होके नहीं आएगा। तो ये मैंने तुम्हें एक बेसिक बात बता दी है, बेसिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले बताओ, इतना सबको समझ में आता है? Yes. ठीक है। Yes. अभी मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मान लो मेरे पास 1 से 9 तक की डिजिट्स है और मुझे 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं मुझे? 4 डिजिट नंबर्स विद रेपिटेशन। मतलब जैसे 1 1 1 2 चलेगा, 1 1 1 1 चलेगा, 1 1 3 5 चलेगा। रेपिटेशन का मतलब कोई भी डिजिट रिपीट हो या नहीं हो, मतलब सारे नंबर्स पॉसिबल। तो मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने। सबसे पहला मेरा मेथड होगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, हर प्लेस पे मैं चारों डिजिट रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी इसको 9 डिजिट से भर सकता हूँ, एंड इसको भी 9 डिजिट से भर सकता हूँ, एंड इसको भी 9 डिजिट से भर सकता हूँ, एंड इस प्लेस को भी 9 डिजिट से भर सकता हूँ। तो टोटल नंबर विल बी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, ये हमारा नॉन रिपीटिशन का केस लेगा। हमेशा याद रखना, ये हमारा नॉन रिपीटिशन का केस लेगा, है ना? बताता हूँ। मान लो अब दूसरा बात है, ये तो विद रिपीटिशन था। अब मान लो विदाउट रिपीटिशन की बात हो रही है। तो पहले प्लेस को मैं 9 तरीके से बढ़ा सकता हूँ। जो डिजिट यहाँ गई वो यहाँ नहीं आएगी, फिर जो यहाँ आ गई वो यहाँ नहीं आएगी, फिर जो यहाँ आ गई यहाँ नहीं आएगी। तो यानी कि मैं इनको ऐसे भर सकता हूँ। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, No, sir. अब देखो इसका दूसरा तरीका। ये तो हो गया सेकंड का विदाउट रिपीटिशन का पहला मेथड, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। दूसरा तरीका बच्चे क्या करते हैं भाई, ठीक है सिंपल, 9 में से 4 चीजों को अरेंज करना है, बात खत्म। एक ही बात है, आंसर सही आएगा बिल्कुल, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल will come out to be this value. Any doubt about it? No, sir. अब No, sir. मैं इसको क्या कर सकता हूँ भैया, 9 में से 4 डिजिट सेलेक्ट करो और चारों को आपस में अरेंज कर दो। ये ज्यादा अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि बाद में तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें और डीपली घुसना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट के लिए पहले सिलेक्शन होता है, फिर वो आपस में अरेंज होते हैं। तो इट विल कम आउट टू बी द सेम थिंग, राइट? क्योंकि जब 9C4 करूंगा तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वो भी यही चीज आ जाएगी, राइट? कोई डाउट? No, sir. लिखो, विदाउट रिपीटिशन एंड विद रिपीटिशन। No, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो मेरे पास 4 डिजिट्स, अब मेरे पास डिजिट्स हैं 0 to 9। सबसे पहले मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन। बताओ। So without repeating, हाँ, विदाउट रिपीटिशन पहले बताओ। Sir, 81 into 56. So विदाउट रिपीटिशन में हम कभी भी एनसीआर या एनपीआर नहीं करेंगे। 10 पहली raised to प्लेस power को 4. 4 डिजिट में मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पे 0 लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? Yes. और यहाँ पर तो कुछ भी लगा लो, 10 10 10 10। कोई डाउट? Yes. ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में विद रिपीटिशन चलूंगा तो
से पहले वाले एक और बार बता दीजिए। पहले केस में तो बताओ। 9, पहले केस में तो हमारा विदाउट रिपीटेशन है ना। पहले वाले में विदाउट रिपीटेशन, सॉरी पहले केस में विद रिपीटेशन है, मैंने गलत बोल दिया होगा। ओके सर, ओके। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। दूसरे केस में विद रेपिटेशन 9 into 9 into 9 into 8 into 7। yes sir 9 into 9 into 8 into 7. 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। पहले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा बिकॉज देन इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर, एंड यहाँ पे जीरो आ सकता है लेकिन जो आया होगा वो नहीं आएगा, फिर एक एक कम हो जाएगा। तो ये विदाउट रिपीटेशन है, राइट। अब मैं विदाउट रिपीटेशन को एनसीआर या एनपीआर से कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। ये लिखा मैंने 9p4, सॉरी गलत लिख दिया, 10p4। 10 में से 4 चीजों को अरेंज कर दिया, लेकिन इनमें वो नंबर भी आ जाएंगे जिसमें यहाँ जीरो होगा या नहीं होगा। yes sir हमने 10 चीजों को 4 जगह अरेंज कर दिया, तो इट इज 10p4, राइट। yes बोलो, ठीक yes है। sir 10 में से 4 चीजों को हमने अरेंज कर दिया। अब हम वो वाला माइनस कर दें जिसमें यहाँ जीरो भी लगा हो, तो जीरो यहाँ फिक्स करा तो बची 9 डिजिट, तो माइनस 9p3। तो ये वो वाले नंबर्स हैं जो स्टार्टिंग विद जीरो है, राइट। yes sir लिख लो। ये बात समझ में आई है नहीं है? जो मैंने सेकंड टाइप लिखा है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। yes sir आ गया। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन बोलता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अभी बहुत बेसिक बात हो रही है ना। लिखो, हाउ मेनी 4-digit numbers can be made? How many 4-digit numbers can be made with the help of the digits 1 to 9 so that at least one digit repeats? लास्ट में क्या बोला आपने? So that at least one digit repeats. So 9 into 9 into 7 into 6। नहीं, at least one digit repeats. so 9 into 9 into 8 into 7 Sir, 9 into 9 सारी into बात 8 into अब 7. नो, अब ध्यान से समझना। इसको अब आज एक मूल मंत्र बना लो कि एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल माइनस नन। एटलीस्ट वन, चाहे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इट इज टोटल माइनस नन या टोटल माइनस नेवर। मतलब मैं सारे के सारे केस निकाल दूंगा, नहीं हो रहा होगा
तो बचे हुए में कम से कम एक रिपीट होगा या नहीं होगा, बताओ लॉजिकली। टोटल 4 डिजिट नंबर्स निकालूंगा और उसमें से वो वाले नंबर माइनस कर दूंगा जिसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो मान लो टोटल नंबर्स आ गए 1000 और 500 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, नो रिपीटिशन। तो बचे हुए नंबर्स में रिपीटिशन होगा या नहीं होगा? यस सर। चाहे वो 1 डिजिट का रिपीटिशन हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो चारों के चारों सेम हो, तो यानी कि एटलीस्ट 1 डिजिट तो रिपीट करेगी या नहीं करेगी? यस सर। तो हमेशा एटलीस्ट Yes, 1 का sir. क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे जो मैंने बोला है, टोटल माइनस नेवर। तो टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 9 की पावर 4 नंबर्स बनेंगे। और उसमें से नेवर रिपीटेड वाले केस हटा दो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बात खत्म। कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे मेरे पास एक वर्ड है ना, सपोज मेरे पास एक वर्ड है दिल्ली, और ये दिल्ली वर्ड से मुझे 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे 5 लेटर के वर्ड्स? विद रिपीटिशन। 120. The without repetition. हाँ, मतलब विदाउट रिपीटिशन, विदाउट 120. रिपीटिशन। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, मल्टीप्लीकेशन। Yes, sir. यस। या 5 में से 5 लेटर सेलेक्ट करें, 5 को आपस में अरेंज कर दिया, या 5 लिख दिया। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मेथड तो यही रहता है, पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर मैं अरेंज करता हूँ, राइट। अब अगर इन्हीं में से मुझे 4 डिजिट के वर्ड्स बनाने, तो क्या होगा? 4 डिजिट के वर्ड्स, तो मैं क्या करूंगा? 5 में से 4 डिजिट सेलेक्ट करूंगा और चारों को आपस में अरेंज कर दूंगा। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. मतलब 5 में से 4 डिजिट कौन कौन सी सेलेक्ट होंगी? DELH, DELI, HI और ELHI, 5 ही है देखो। और 5 को 4 को सॉल्व करोगे ना तो 5 ही आएगा। और हर चार से मुझे 24 वर्ड्स मिलेंगे। इनको जब मैं आपस में अरेंज करूंगा ना तो 24 बनेंगे। तो 5 इंटू 24, 120 वर्ड्स आ जाएंगे। लॉजिकली समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये जब तक ये डेप्थ नहीं समझोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। होने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों को हार्ड लगता है और होने को ये बहुत इजी भी है, क्योंकि बस 2 ही बातों पे पकड़ बनानी है कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब होगा, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन पी एंड सी, और पी एंड सी की बेसिक क्या है, हो क्या रहा है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास एक वर्ड है, सपोज मलयालम। अब ये कितने डिजिट का, सॉरी कितने लेटर्स का वर्ड है? 8 लेटर्स का वर्ड है, और मुझे अरेंज करने हैं 8 के 8 लेटर्स 8 प्लेस पर। अभी ये थोड़ा सा समझाने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मैं कोई और वर्ड ले लेता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा रिपीटिशन हो रहा है और जिसमें कुछ रिपीटिशन, जैसे से इंडिया। मेरे पास ये 5 लेटर्स हैं, पांचों को मुझे अरेंज करना है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। पता भी होगा बहुत बच्चों को। ये 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। अब ये तो ठीक है, बट क्यों? इंपॉर्टेंट बात है क्यों।
5 फैक्टोरियल तो ठीक ही था भाई, 5 चीजें हैं, 5 जगह लगानी है 5 फैक्टोरियल। लेकिन उन 5 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है ना, 5 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है ना, ध्यान से समझना, आई और आई का आपस का अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो रहा है। मान लो यहाँ पर आई और यहाँ पर जे होता, सपोज, ध्यान से समझना, तो एक वर्ड ऐसा नहीं होता जे एंड डी आई ए, ये जे होता तो मतलब वो 5 फैक्टोरियल में इंक्लूड होता है या नहीं होता, बस मेरा सवाल ये है। Yes. वो Yes. Yes. जो 120 वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, उनमें इन दोनों का भी तो आपस का अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? Yes. लेकिन लेकिन इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट थोड़ी ना हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई कोई सा भी आई यहाँ लिख दूं या यहाँ लिख दूं, वर्ड्स तो उतने ही रहेंगे ना। Yes. यस सर। जैसे एक वर्ड इससे ये बना और एक इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये बना, फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो हमें 5 फैक्टोरियल में इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट भी इंक्लूडेड है। 5 फैक्टोरियल में इन दोनों का आपस का भी अरेंजमेंट इंक्लूडेड है। बोलो। Yes. तो Yes. किसी भी फैक्टोरियल में आपस का अरेंजमेंट इंक्लूडेड है, राइट? तो उनका, क्योंकि फैक्टोरियल में चीजें मल्टीप्लाई में इंक्लूड होती हैं, फैक्टोरियल में चीजें मल्टीप्लाई में इंक्लूड होती हैं, तो उनको हमें अगर एक्सक्लूड करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर एडेड है, कम करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाइड है, कम करना है तो डिवाइड करेंगे। एनी डाउट अबाउट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मलयालम है, तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे? मैं अभी बात कर रहा हूँ 4 4 8 8 लेटर वर्ड्स की। तो पहले तो 8 फैक्टोरियल, इसमें 3 ए हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और इसमें 2 एम है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। एनी डाउट? सर 2 एल में। Sir, 12. बस 2 इससे भी डिवाइड कर दो, क्योंकि उनका आपस का अरेंजमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना। Yes. सेम तुझे क्या है? ये एक्स है और ये वाई एक्स है, तो एक्स वाई नहीं होगा। अब बेटा समझ में आया इतना? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे पास वर्ड है केल्विन, तो केल्विन में से 6 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे बताओ? 6 फैक्टोरियल। 6 factorial. 6 फैक्टोरियल। और अगर मैं केल्विन में से पूछूं 5 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे तो? 6 6 PR. and 5 multiplied by 6 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। Yes. अब इंडिया में आ जाओ। इंडिया में 5 लेटर वर्ड्स बनेंगे इतने। अब बताओ इंडिया में 4 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे?
Sir, 5 factorial by 2 factorial multiplied by 4c3. ना बेटा ना। सर 5p4 minus 4p2. नहीं बेटा, देखो बेटा मैं बताता हूँ। जैसे तुमने बोला ना भैया कि भैया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है जो भी है, मान लो हमने 5 में से 4 सेलेक्ट करे और चारों को आपस में अरेंज कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, मान लो हमने ये लिख दिया। तो अब इसमें गलती क्या है कि मुझे यही नहीं पता कि वो चारों कौन से सेलेक्ट होके आए हैं। अगर ये सेलेक्ट होके आए हैं तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, और ये सेलेक्ट होके आए हैं तो मुझे डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल से। बात समझ में आई है नहीं आई? Yes. यस यानी कि दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? तो मतलब ये वाला जो केस है ये अभी हम कुछ टाइम के बाद करेंगे, जब हम 2-3 क्लास कर लेंगे तब हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होगा। तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये एक अलग कंसेप्ट है। कोई डाउट? सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। इसमें एक्चुअली केस बनाने पड़ेंगे कि एक केस में डबल आई आएगा बाहर, एक केस में डबल आई नहीं आएगा बाहर। तो विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन, राइट? चलो एक वर्ड है इंश्योरेंस, इसका पहला पार्ट है, लिखते जाओ। हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस? पहले तो सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं आराम से। टोटल वर्ड्स, नाइन फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. टोटल वर्ड्स बनेंगे 9 फैक्टोरियल। अब बात खत्म, ठीक है। सेकेंड वर्ड लिखो, फाइंड द टोटल वर्ड्स in which all the vowels are not together. जब मैं बोल रहा हूं ना all the vowels are not together, इसका मतलब अगर 5 vowels हैं तो पांचों एक साथ नहीं होने चाहिए। 4 एक साथ हो सकते हैं, 3 एक साथ हो सकते हैं, वो सब चलेगा, लेकिन पांचों के पांचों एक साथ नहीं होने चाहिए। So 9 factorial upon 2 factorial minus 6 factorial into 4 factorial upon 2 factorial. नहीं 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 नहीं, Sir, 6 factorial upon 2 factorial minus 4 factorial. नहीं। Sir, 6 factorial minus C4 into 4 factorial. एक सेकंड, क्या? 6 factorial minus 6C4 into 4 factorial. देखो बेटा,
अब मैं सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, पहले मैं सारे वॉवेल्स एक साथ रख लेता हूँ। मेरे ख्याल से 4 ही वॉवेल्स है। जब मुझे कोई चीजें एक साथ रखनी होती तो मैं उसको एक ब्लॉक मानूंगा। आई एम सेइंग इट एज ब्लॉक मेथड, IUAE। वॉवेल्स एक साथ रखने हैं पहले। तो कितने लेटर्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल। दो एक जैसे हैं तो मैंने लिखा अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला जहां भी जाएगा पूरा पूरा ब्लॉक जाएगा एक ही जगह, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना बेटा? अब लेकिन एक बात है, ये ब्लॉक तो एक साथ जाएगा, मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि n के बाद पूरा ब्लॉक आ सकता है, s के बाद आ सकता है, वगैरह वगैरह, पॉसिबिलिटी है ना बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक, लेकिन ये जो ब्लॉक है इसमें जो 4 लेटर्स हैं ये तो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं ना, IUAE, IAUE, EIAU वगैरह वगैरह, इनटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी कुछ रिपीट कर रहा होता, मान लो IIAE होता तो अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ भी करते। कोई डाउट? ये क्या आ रहा है? हर्षित कॉल कर रहा है। हट गया, बता दिया मैंने। बेटा 1 सेकंड होल्ड करना। खैर, यहाँ तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो ये आ गया ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। अब मैंने बोला था ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल वर्ड्स में से सारे वॉवेल्स जब एक साथ थे वो वाला केस माइनस कर दो तो बचे हुए में वो वाला केस आ जाएगा जिसमें सारे तो एक साथ नहीं होंगे। चाहे 3 एक साथ हो या नहीं हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सारे एक साथ नहीं होंगे। टोटल में से सारे एक साथ वाले केस हमने माइनस कर दिए। So ये आंसर। सही है? कोई डाउट? No, sir. ये था ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। चारों एक साथ नहीं होंगे, 3 एक साथ हो, 2 हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बताओ। Yes, sir. Yeah. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब मैंने ये नहीं बोला है चाहिए, 2 भी नहीं होने चाहिए एक साथ। दोनों बातों में फर्क है ना? Yes, sir. Sir, 64 into 4 factorial, 5 factorial upon 2 factorial. नहीं,
देखो जब भी कोई दो चीज एक साथ नहीं रखनी है, याद रखना, जब भी कोई दो चीज एक साथ नहीं रखनी है तो हम यूज करेंगे गैप मेथड। अब देखो मुझे कौन सी चीज एक साथ नहीं रखनी है, वॉवेल्स, तो मैं वॉवेल्स को डालूंगा कंसोनेंट के बीच के गैप में। तो मेरे पास 5 कंसोनेंट है, गैप बनेंगे 1 2 3 4 5 6। आई विल हैव 6 गैप्स related to 5 consonants, right all of you? Yes, sir. Yes. तो इसको मैं बोल रहा हूँ गैप मेथड। तो पहले 5 कंसोनेंट 5 प्लेस पर लगाऊंगा 5 फैक्टोरियल, एंड अब 5 कंसोनेंट के अलावा कितने वॉवेल्स हैं, सॉरी कितने गैप है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप है। क्या है? Yes. 6 गैप है मेरे पास। तो 6 में से मैंने 4 गैप सेलेक्ट करे और चारों वॉवेल्स को आपस में अरेंज कर दिया। बेस्ट मेथड। कोई डाउट? सर इसमें 2 फैक्टोरियल क्या बोल रहे हो? सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना, n रिपीट हो रहा है ना 2 बार। ओ बेटा सही है। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 6 में से 4 गैप 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, है ना? सर यही यार। ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, बाई चांस यहाँ पर वॉवेल्स भी कुछ ऐसे होते हैं रेपिटेशन वाले, तो उससे भी डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। देयर आर 10 स्टूडेंट्स appearing for an examination, out of which 4 are appearing in math and 6 appearing in other subjects. 4 are appearing in math and 6 appearing in other subjects. In how many ways can they be seated in a straight line? In how many ways can they be seated in a straight line so that no two math candidates sit together? So that no two math candidates sit together. सेवन सी फोर 6 factorial into क्या 7 बेटा? बिल्कुल। पहले 6 तो अदर सब्जेक्ट्स वाले बिठा दो, क्योंकि उनके गैप में मैथ्स वालों को बैठाना पड़ेगा। तो 6 अदर सब्जेक्ट्स वाले, 6 की सबकी शक्ल अलग अलग है, तो मतलब कुछ आइडेंटिकल नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल इनटू, अब 6 की वजह से 7 गैप मिल गए मुझे, तो 7 में से 4 गैप मैं सेलेक्ट करूंगा और चारों मैथ्स वालों को बैठा दूंगा। आई थिंक करेक्ट है। Yes. ठीक है। अब इसी में मैं अगर आगे बढ़ता हूं, अगर इसी में मैं बोल देता कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, तो जब ये सर्किल बनेगा ना तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 गैप एक ही गैप बन जाएंगे। तो सर्किल में 6 चीजों की वजह से 6 ही गैप बनेंगे और लाइन में 6 की वजह से 7 गैप बनेंगे। आई थिंक करेक्ट है। Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है।
लिखो एक और क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज 6 plus signs and 4 minus signs can be arranged in a row such that no two minus signs are together. Such that no two minus signs are together. Seven C4. Yes, sir. 7C4. 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 7 बिल्कुल, वेरी गुड. क्योंकि 6 प्लस साइंस आइडेंटिकल है, तो 6 प्लस साइंस को अगर मैं 6 जगह अरेंज करूंगा तो मेरे पास कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. इन 6 प्लस साइन की वजह से मेरे पास 7 गैप है. तो 7 गैप में से मैंने कितने गैप सेलेक्ट कर लिए? 4. और चारों माइनस साइन को अरेंज कर दिया. तो आंसर है 7C4, है ना? Yes. तो ये बेसिक ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा. मतलब दिस इज वेरी बेसिक थिंग, और बेसिक ही होता है सब कुछ. वो तो लेवल तो बढ़ ही जाता है क्वेश्चन का, वो एक अलग अलग बात है, लेकिन बेसिक्स नहीं पता है तो सब बेकार है. चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं. इन हाउ मेनी वेज, या सॉरी, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, बल्कि इनफैक्ट राइट डाउन 5 डिजिट. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द digits 1 to 9 so that the digits are in increasing order from left to right. So that the digits are in increasing order from left to right. The digits are in increasing order from left to right. बेटा हो रहा है नहीं हो रहा?
यस सर, इसमें बड़ा आंसर है। Sir, 8 into 7 into 6 plus 7 into 6 into 5 till 3 into 2 into 1. बेटा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है। मैं कुछ लॉजिक समझा रहा हूँ, हमें वही पैटर्न समझना है, हमें कुछ और करना ही नहीं है। फाइव प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। नहीं, देखो बताता हूँ। चलो, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, बस ये बताओ मुझे बच्चों। 95. हाँ, So with repetition, without repetition. गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है। पहले 9 में से 5 डिजिट सेलेक्ट करो, कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो। मान लो यही सेलेक्ट हो गई 1 2 3 4 5, तो इनसे कितने नंबर बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, इनसे 120 नंबर बनेंगे। मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर ली, तो इनसे भी 120 नंबर बनेंगे। मान लो मैंने 2 5 3 4 7 ये सेलेक्ट कर ली, तो इनसे भी 120 नंबर बनेंगे। तो हर 5 के सिलेक्शन से 120 नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताओ। Yes, sir. Yes. ठीक है बेटा। अब ये बताओ, जैसे मान लो मेरी एक डिजिट सेलेक्ट हुई है, सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया 5 6 7 8 9, इनसे 120 नंबर बनेंगे, राइट? एम आई करेक्ट और फॉल्स? करेक्ट? Yes, sir. बोलो बेटा। अच्छा, ये तो मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव ले लिया, उसने कॉन्जिक्यूटिव तो बोला नहीं है, उसने तो बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे मान लो ये डिजिट सेलेक्ट हो गई 1 4 5 7 9, तो इनसे भी 5 फैक्टोरियल 120 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन 5 डिजिट से लेफ्ट से राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट रखनी है, तो कितने नंबर बनेंगे, बताओ।
Sir, 1. 1. ओनली वन ऑब्वियस, बस यही वाला बनेगा 14579। इसके अलावा जितने भी होंगे, Yes. कुछ भी गड़बड़ मैं यहाँ पे कर दूं तो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होंगे नहीं, वो तो ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा या नहीं गड़बड़ा जाएगा बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो हर 5-5 के कॉम्बिनेशन में, हर 5-5 के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा या कोई ऑर्डर बनेगा। तो अगर मुझे कोई भी एक ऑर्डर चाहिए तो हर 5-5 के कॉम्बिनेशन में एक ही ऐसा नंबर होगा या नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यानी कि 9 में से 5-5 के जितने भी सिलेक्शन है, हर सिलेक्शन में से मुझे एक नंबर चाहिए, बस एक पैटर्न चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए। बाकी मुझे 120 में से 119 ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आई वांट द नंबर्स इन सम ऑर्डर and that order is an increasing order from left to right. Getting my point? Yes, sir. Yes. Sir. हो गया खत्म। तो आंसर इज 935। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कितना अच्छा लॉजिक है, समझ में आ गई बात। Yes, sir. Yes, sir. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स अबाउट क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो। कोई डाउट? No, sir. ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं जो हमारा जेई मेन में आया हुआ है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन so that the vowels are in alphabetical order? देखते हैं कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है। So that the vowels are in alphabetical order. Sir, 5 factorial. कितना बेटा? क्या बोला है? So 5C5. Sir, 5 factorial. 5 factorial. नहीं 5C5 तो होगी, फैक्टोरियल भी नहीं होगा बेटा। तुमने क्या करा है, तुमने ए को इकट्ठा कर लिया। जिस बच्चे ने 5 फैक्टोरियल बोला है ना, उसका मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, उसका ये लॉजिक है। उसने इसको एक ब्लॉक बना लिया, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करा है नहीं करा बताओ। Yes. इसमें तो वॉवेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मैं इकट्ठे कहाँ बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जो ये है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। इसका मतलब है जो भी वॉवेल आएगा उसमें पहले ए आना चाहिए, बाद में ई आना चाहिए। तो ये वाला वर्ड चलेगा, मतलब ये इकट्ठे नहीं बोला उसने कि वॉवेल्स आर टुगेदर, ही सेड वॉवेल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया 6 लेक्चरर्स हैं, उनको क्लास देनी है, तो उसमें से 2 ऐसे लेक्चरर हैं जिनमें से एक को दूसरे से पहले लेनी है क्लास। उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, मतलब इसको मैं कितना भी घुमा सकता हूँ। तो ए हैज टू कम बिफोर ई, दिस इज द क्वेश्चन। इट डज नॉट मीन कि ए के जस्ट बाद ई आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And start practicing this questions of permutation and combination right from today. आज अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। एनसीईआरटी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फुल एनसीईआरटी टिल लास्ट। So 5C2 into 4 factorial. नहीं, लॉजिक बताओ फिर, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा। सर G R D N और ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनके 5 गैप्स रहेंगे। उन 5 में से कैसे दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? G R D और N 4 कॉन्सोनेंट्स हैं।
तो इनमें से तो इनके 5 गैप्स आ जाएंगे, इन 5 में से किसी 2 गैप को सिलेक्ट करके उसमें डालेंगे, बट उनको अरेंज नहीं करेंगे। तो इससे तो ये बात होगी ना कि वोवेल्स इकट्ठे आएंगे ही नहीं, लेकिन इकट्ठे भी तो आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं ये वाला वर्ड लूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारे वाले मेथड में तो वोवेल इकट्ठे आएंगे ही नहीं, लेकिन मैंने ये भी नहीं बोला कि इकट्ठे नहीं आने, ना मैंने ये बोला कि इकट्ठे आने, मैंने तो ये बोला बस ए पहले आएगा इससे। तो ये वाले तुम्हारे छूट गए या नहीं छूट गए? यस सर। पानी देने आ सर इसमें 5 फैक्टोरियल ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सोचो और दिमाग लगाओ। सर 6 फैक्टोरियल बाय 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है ये। इस बच्चे ने सही दिया आंसर, इसको समझ में आ गया। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी का एप्लीकेशन है। पहले 6 के 6 लेटर्स लगा दो, 6 फैक्टोरियल। अब इस 6 फैक्टोरियल में ए और ई का आपस का अरेंजमेंट इंक्लूडेड है, तो यानी कि ए की जगह ई की जगह ए, जहां जहां भी आएगा। मान लो कोई एक वर्ड ऐसा हो गया ना GRADEN, तो एक वर्ड ऐसा भी आ जाएगा GREDAN। तो हर बार ये इन दोनों का अरेंजमेंट हमें कायदे में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं अरेंजमेंट लगाऊंगा तो एक बार ई पहले आएगा, एक बार ए पहले आएगा, तो उसने जो अरेंजमेंट हो रहा था उससे डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात ऑल ऑफ यू? सर एक बार और बता दो। यस और नो? देखो टोटल 6 फैक्टोरियल से सारे लेटर्स अरेंज हो जाएंगे। Yes, sir. यस सर। उन अरेंजमेंट में से हर किसी का अरेंजमेंट आपस में चलेगा, लेकिन 2 वॉवेल्स हैं, मैं ये चाह रहा हूं दोनों वॉवेल्स में आपस में अरेंज ना हो, पहले ए ही रहे और फिर ई रहे। तो 6 फैक्टोरियल में बिकॉज देयर आर 2 वॉवेल्स, तो उनका दोनों का आपस का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से इंक्लूडेड है कि नहीं है? बताओ। Yes, sir. यस सर। और मुझे उन दोनों का Yes, आपस का अरेंजमेंट नहीं चाहिए, तो मैंने उस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। Yes, sir. बाई चांस अगर यहाँ पर मान लो 2 की जगह 3 वॉवेल्स होते, क्वेश्चन ये होता GA, कुछ भी ऐसे ही रैंडम सा वर्ड ले लो, मीनिंगलेस वर्ड है ये, GAIREN। और अब मुझे वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए होते, तो ये 3 वॉवेल्स 3 फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज होंगे। मतलब इसी रिलेटिव पोजीशन में जहां वॉवेल्स हैं वहां अगर वॉवेल्स जाने हैं, जहां कंसोनेंट्स हैं वहां अगर कंसोनेंट जाने हैं, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, 6 बनेंगे। तो इन 6 में से मुझे एक ही चाहिए, AEI वाला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. yes, तो यानी कि आंसर होता 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ये है इसका मतलब। ये जेई मेन में आए वो क्वेश्चन है इसमें से एक। तो यानी कि तुम समझ सकते हो लॉजिकल क्वेश्चन हैं, बिल्कुल लॉजिकल। अब जो बच्चे लगे हैं इसमें कि ये फिक्स कर दो, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये प्लस कर दो, फिर ये
डिवाइड कर दो तो हो गया काम। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता यही है, जनरली बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं और वो कुछ भी करते रहते हैं, उससे लंबा भी जाता है और आंसर भी नहीं आता। तो जो मैं समझा रहा हूँ उन्हीं चीजों पे फोकस करो और उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करो। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी मैं देख रहा था, इसमें भी कुछ बच्चे सिलेक्शन कर रहे थे, तो सिलेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी यहाँ पर। और ये वाला क्वेश्चन देखो 9C5 into 1। अब जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस है कि 9 में से 5 डिजिट ऐसे बनती हैं, तो वो इतना डीपली सोच ही नहीं सकते। जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस है भैया पहले 5 डिजिट सेलेक्ट करो फिर आपस में अरेंज करो, तो उसी बात का ये क्वेश्चन था। समझ में आ गया होगा शायद, है ना? Yes. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। एक आध क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आया हुआ, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है पाटलिपुत्रा, find the total number of words that can be formed using the letters of the word Patliputra without changing the relative positions of vowels and consonants. Without changing the relative positions of vowels and consonants. इसका मतलब ये हुआ जैसे पहले वाले प्लेस पर एक कंसोनेंट है, तो यहाँ पर पी की जगह टी आ सकता है लेकिन ए नहीं आ सकता। सेकंड वाले पे ए है तो इस पे आई आ सकता है लेकिन पी नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। बेटा स्क्रीन आ गई अब? Yes, sir. यस सर। हाँ दे भी आए और कल फ्राइडे, अच्छा नहीं वो तो मिल जाएंगे। हाँ? मिल जाएंगे। कैसे? तो खुली रहती है दुकान। कपड़े तो थे तो बहुत ज्यादा थे वो। बेटा हो रहे इसमें कंसोनेंट्स काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कंसोनेंट्स को 6 ही जगह लगाना है, बात खत्म।
कितने आइडेंटिकल हैं? पीटीएल पीटीआर, पीटीएल पीटीआर, 2 पी हैं 2 टी है ना। एंड मतलब देखो ये एंड लिख दिया मैंने, लिखा कि नहीं एंड? Yes, sir. Yes. वॉवेल्स 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल्स। कितने आइडेंटिकल हैं? 1 2 3 और 2 अलग हैं, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ आ गया, 2 फैक्टोरियल यहाँ आ गया, हो गया करेक्ट। समझ में आया? कंसोनेंट्स को कंसोनेंट्स की जगह पे लगा दिया और वॉवेल्स को वॉवेल्स की जगह पे लगा दिया। सर 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया था 5 फैक्टोरियल के नीचे? 2 होंगे ना, एक जैसे कोई वॉवेल्स रहे होंगे, कर दिया होगा। डबल ए है ना, ये डबल ए। सर वो 3 है तो सर 3 फैक्टोरियल तो हो गया। सॉरी सॉरी, तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ए आई यू ए। अच्छा ओके ओके ओके, ये 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, मुझे लगा कोई एक जैसा था। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes. या ठीक है, ये हो गया बात। ठीक है, सिंपल है ये। तो हमें ब्लॉक मेथड समझ में आ गया, हमें गैप मेथड समझ में आ गया, हमें कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ में आ गया और एडिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया, राइट? पहले मैं कुछ बेसिक सा क्वेश्चन सोच रहा हूँ, फिर कुछ कराऊंगा। एक सेकंड होल्ड करना जरा, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया मेरे, लिखो। How many 5-digit numbers can be formed using the digits using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 which are divisible by 3 and without repetition, which are divisible by 3 and without repetition? सर कितना डिजिट नंबर था? 5-digit numbers which are divisible by 3 and without repetition. थ्री से डिविजिबिलिटी कैसे होती है पता है? Yes sir. क्या? उनका सम ठीक है, उनका सम है, divisible है। सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। फाइव फैक्टोरियल। सर 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है, सोचो, आराम से सोचो, टेक योर टाइम।
सर हाँ जी बोलो बेटा। सर कंफर्म नहीं है बट निकाला है 1 into 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial। नहीं बेटा नहीं, कैसे जरा बताना। सर आपने बोला था कि हम किसी चीज डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं और सम सिर्फ 5 डिजिट का सम बनाने के लिए 1 2 3 4 और 5 से ही बन सकता है। तो एक डिजिट सिर्फ वंस वंस डिजिट वंस की प्लेस पे एक डिजिट 5 बार ही आ सकता है, मतलब सारी डिजिट्स में से एक। और टेंस की डिजिट में सारे डिजिट्स में से कोई 4 आ सकते हैं और ऐसे ही आगे जाते जाते वो 1 तक पहुंच जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल हो गए ना ये तो। हाँ वही। तो 5 फैक्टोरियल हुआ ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ सर वही। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। देखो मैं बताता हूँ, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिवाइड हो, तो वो पांचों डिजिट वो चूज करेंगे जिनका सम 3 से डिवाइड होगा। तो पहली चॉइस तो मेरे पास ये हो गई 1 2 3 4 5। इनसे जितने भी नंबर्स बनेंगे, चाहे मैं कहीं भी कोई भी लगा दूं, सारे नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे और इनसे नंबर्स इतने बनेंगे। सिंपल। अब इनसे नंबर्स बनाएंगे। देखो अगर मान लो मैं 0 इंक्लूड करता हूं तो मुझे सिर्फ 3 हटाना पड़ेगा, और कोई हटाऊंगा तो 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। बताओ। यस सर। Yes. ठीक है, अब इनसे जितने भी 5 डिजिट नंबर्स बनाओगे वो भी सारे 3 से डिवाइड होंगे। सिंपल सी बात है। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 4 में से कोई भी डाल दो, दूसरे में 4, तीसरे में 3, फिर 2, फिर 1। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से कितने आ गए हैं? 96। तो आंसर कितना हो गया? 120 प्लस 96, दैट इज 216। सिंपल। यस सर। Yes. ठीक है, लिख लो। समझ में आ गया ना? तो ऐसे अप्रोच करना है तुम, इस तरीके से आराम आराम से सोच समझ के। राइट। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखना। एक्चुअली मैं अभी तुम्हें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं देना चाह रहा हूँ आज की क्लास में। आई एम लुकिंग फॉर बेसिक क्वेश्चंस।
हाँ चलो एक क्वेश्चन ये कर लो, ये अच्छा है, दिमाग में आ गया मेरे। ये फिगर दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. 6 क्रॉस साइंस आर टू बी प्लेस्ड इन दिस फिगर। ये जो बॉक्सेज है ना छोटे छोटे, इसमें हमें 6 क्रॉस साइंस लगाने हैं। क्वेश्चन दिमाग में आया अभी अभी, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्रॉस साइंस आर टू बी प्लेस्ड इन दिस फिगर, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? In how many ways can this be done if no row remains empty? So 25. कितना? 25. नहीं बेटा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है। देखो हमें 6 क्रॉस साइन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 8 में से 6 जगह सेलेक्ट करो, पहले तो लगाते हैं। 6 के 6 क्रॉस साइन डाल दो वहां पर, लेकिन आइडेंटिकल है तो बात ही खत्म हो गई, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ये सारे तरीके आ गए, सारे तरीके आ गए 6 क्रॉस साइन लगाने के टोटल तरीके, राइट? Yes, sir. अब मुझे कोई भी रो एम्प्टी नहीं चाहिए, तो एक तो ये वाला केस दिख रहा है मुझे कि ऊपर की एक रो एम्प्टी रह जाएगी, और या मैं नीचे वाले ये उठा के अगर यहाँ लगा दूं तो नीचे वाली रो एम्प्टी रह जाएगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही कि रो एम्प्टी रहेगी। इसके अलावा कोई रो एम्प्टी रहने का तरीका है? No, sir. No, sir. तो यानी कि जितने भी टोटल केस हैं, सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें कोई रो एम्प्टी रहेगी, या तो ऊपर की रो एम्प्टी रहेगी या नीचे की रहेगी। उसके अलावा कोई केस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई भी रो एम्प्टी ना रहे तो ये 8C6 टोटल केसेस माइनस जिसमें से कोई रो एम्प्टी रहे वो वाले 2 केस, तो 8C6 आएगा 28, 28 माइनस 2, आंसर आ गया 26। Yes, sir. ठीक है, लिख लो। सर आप बीच के तो हटा दे दो। तो रो एम्प्टी कहाँ से रह गई? बीच के तो हटा दो, हटा के कहाँ लगाओगे? ऊपर लगा दोगे मान लो, तो ये 6 ऐसे लग गए, तो रो एम्प्टी कहाँ है? एक भी रो एम्प्टी नहीं है, तीनों रो तो भरी हुई है। रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होते हैं, तो रो एम्प्टी रहेगी ही नहीं। ओके सर। वी वांट अ रो टू बी एम्प्टी, राइट? ठीक है, अभी थोड़ा रिवाइज कर लेना, डू योर एनसीईआरटी।
चलो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir.